जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, और ये हमारी दूसरी क्लास है। अब तक हमने पहली क्लास में कुछ बेसिक बातों को समझा है कि प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार से होता है और अनुपात क्या कहलाता है ना। ये बातें हमने समझी है। आज हम लोग बात करेंगे कि आगे जो प्रश्न बनते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने 5 प्रश्न जो शीट जो है उसके हिसाब से हमने 5 प्रश्न देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, लेकिन जो क्रम में हमने 5 प्रश्न देखे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके सामने कि किसी धनराशि को PQR के बीच क्रमशः 5:11:23 के अनुपात में बांटी जानी है। कोई धन है, कोई रुपये हैं, उसको P, Q और R के बीच में बांटना है। किसके बीच में बांटना है, ध्यान रखिएगा। एक तो P में बांटना है, Q में बांटना है और R में बांटना है। तो PQR के मध्य में बांटना है, और PQR का जो अनुपात कैसे बांटना है, अगर P को 5 रुपये मिलते हैं तो Q को 11 रुपये मिलेंगे और R को जो मिलेंगे वो 23 रुपये मिलेंगे। ये इस प्रकार से बांटना है, मतलब P, Q और R। P को 5 तो Q को 11 और R को 23, ऐसे मिलने चाहिए। ये हम बांटने की बात कर रहे हैं। आगे कह रहा है कि R को P और Q के कुल हिस्से से 2800 रुपये ज़्यादा मिले हैं। बात को समझना कि R को ज़्यादा मिले हैं। कितने ज़्यादा मिले हैं, 2800, है ना। बात को समझने का, R को ज़्यादा मिले हैं किससे, P और Q से मिलाकर के ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा मिले हैं, तो 2800 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो R और Q के हिस्से में अंतर कितना है, तो ध्यान से देखिएगा। हम बात जो करते हैं, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि जो दे रखा है उसकी तुलना करेंगे और जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, उसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको 2800 रुपये दे रखा है। बात को समझिएगा, 2800 रुपये दे रखे हैं। ये किसका है, 2800 रुपये किस बात की है। तो इसने कहा है कि भाई R को P और Q के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक मिले हैं। तो R को P और Q के कुल हिस्से से ज़्यादा मिले हैं। तो अगर मान लो, मैं ध्यान समझना, ये 2800 रुपये है, तो हम ये करेगा, अगर मैं P और Q को मिला दूँ, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ देखिएगा, अगर मैं P और Q को मिला दूँ तो मेरे पास में 5 और 11 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। ठीक है, P और Q दोनों मिल करके कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, P और Q मिल करके। अब ये दोनों मिल करके 16 हो रहे हैं और ये कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। ठीक है, ये वाला दोनों 16 है और ये कितना है, 23। तो 16 से 23 के बीच का कितना ज़्यादा है, R जो है वो 16 से 23 के बीच से कितना ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं ना, P और Q 16 है और R कितना है, 23 है। तो R जो है वो ज़्यादा कितना है, तो आप 23 में से 16 को जब घटाते हो तो आपके सामने क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 23 में 16 को घटाएंगे तो आपके सामने बनेगा 7। ठीक है, और कितना बनेगा, 7 और कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ना। हम हासिल तो देने की आवश्यकता नहीं है ना भाई। 16 में 7 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। तो हमें जो दिख रहा है, बात देखिएगा, हमें जो दिख रहा है कि 2800 रुपये ज़्यादा है। उसने जो प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई 2800 रुपये ज़्यादा है, और हमको दिख रहा है कि कितना ज़्यादा दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो दिया है उसकी तुलना। देखो वापस से ध्यान समझिएगा, P 5 है और Q 11 है। 5 और 11 कितना हो गया, 16। ये कितना हो गया, 23। तो 16 से ज़्यादा कितना है, तो 7 ज़्यादा है। हमको दिख रहा है कि भाई 7 ज़्यादा है, उसको दिख रहा है नहीं, 7 नहीं, 2800 ज़्यादा है। तो दिया है उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्न, तो R और Q के हिस्से में क्या अंतर है, तो R और Q के हिस्से में अंतर कितने का है। तो R कितना है, 23 है, और Q कितना है, 11। तो 23 और 11 के बीच का अंतर कितने का है, 23 और 11। 23 और 11 के बीच का अंतर कितने का है, तो आप 23 में से 11 को घटा लेंगे तो अंतर आ जाएगा आपका 12। अंतर कितना निकल के आ जाएगा, 12। तो दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। ये बात क्लियर है। चलिएगा, तो हम बात करते हैं अब यहाँ से 7 चौक 28, 7 चौक 28 00, तो 12 चौक 48, तो 4800 आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा सॉरी 4800 बनेगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका नहीं, आपको लगता है कि नहीं सर ये थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है, तो हमको एक और तरीके से देख लो। इसने क्या बोला है कि भाई जब मैं
P प्लस क्यू करता हूँ, ठीक है, P प्लस क्यू करता हूँ अनुपात, तो ये 5 प्लस 11 मेरे पास में बन रहा है 16, और R जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपके पास में, R अकेला 23 है। तो अंतर R माइनस में P प्लस Q, तो R में से यानी कि 23 में से अगर मैं 16 को घटा दूँ तो मेरे पास में 7 आ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि भाई 7 अधिक है, वो कह रहा है कि 2800 अधिक है, ठीक है। तो बात को समझना, 7 का मतलब कितना है, 2800 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 का मतलब 2800, तो 2800 बटे में कितना हो जाएगा 7, इंटू में आपको जो निकालना उसका गुणा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है 12 का, तो गुणा कर लोगे 12 का, तब भी आपके पास में वही 4800 रुपये ही बनेंगे। क्लियर है बात? हाँ, वही है, सेम तरीका, कोई अलग नहीं है, आप लोग लिख ले 4800। कौन सा आंसर है इसका? हाँ, इसका आंसर जो है वो बनेगा आपका सी। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी वाला ऑप्शन है, एकदम सही गिना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको। चलिएगा आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वीं की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो किस प्रकार से दे रखा है, क्या कह रहा है कि कुछ धन ABCD में 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित करना है। तो ये कह रहा है भाई ABCD 4 लोग हैं, कितने लोग हैं, ABCD कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और इन 4 लोगों में हमें बांटना है धन को। ABCD 4 लोग हैं, तो इनको 4 लोगों में धन को बांटना है 5 2 4 3, तो 5 2 4 3, सॉरी 3, तो डी कहाँ लिख दिया मैंने, 5 2 4 3। इस अनुपात में A को कितना मिलेगा 5, तो B को कितना 2, C को कितना 4 और D को कितना 3 मिलेगा। ये बांटना। आगे कह रहा है कि C को D से 1000 रुपये अधिक मिले, C को D से 1000 रुपये अधिक मिले। क्या कह रहा है ये कि भाई C को जो रुपये मिल रहे हैं वो D से ज़्यादा मिल रहे हैं, और कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, 1000 रुपये अधिक है। C को D से 1000 अधिक मिल रहे हैं, कितने अधिक मिल रहे हैं, 1000 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो अब बात ये है कि भाई C को D से, लेकिन हमको तो यहाँ से 3 और 4 के बीच में कितने अधिक दिख रहा है, हमको तो 1 दिख रहा है, उसको 1000 दिख रहे हैं, हमको कितना दिख रहा है, 3 और 4 के बीच का अंतर कितना है 1, तो उसको 1000 दिख रहे हैं और हमको दिख रहा है 1, दिया है उसकी तुलना, उसको 1000 दिख रहे हैं और हमको कितना 1, निकालना है उसका गुणा। क्या निकालना है, तो इसने कहा है तो B का भाग कितना है, तो B का भाग निकालना है। B का मतलब हमें गुणा करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो हम लोग किसका भाग निकाल लेंगे, B का भाग, तो 2 का गुणा करेंगे तो आंसर आपका बनेगा 2000 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 2000 रुपये बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा प्रश्न था, कोई अलग से इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक और बात, अगर कोई चैनल पर नया है, चैनल पर अगर कोई नया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम लोग कंप्लीट कंसेप्ट के साथ में आपको समझाएंगे। कभी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि हम लोग यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, बावजूद भी इतनी अच्छी क्लासें मिल सकती है। ठीक है, तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना है, और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा। आपको जो कमेंट में जो लिखना है, जो बातें पसंद आ रहा है तो तारीफ़ में लिखिएगा, पसंद नहीं आ रहा, कुछ लगता है नहीं सर ये कीजिएगा, तो आप उसमें बताइएगा, लिख करके ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लिखो इसको। चलिएगा बात करें प्रश्न संख्या 8 पर, बात करते हैं कि भाई 8वां प्रश्न किस प्रकार से हमारे पास में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो, क्या कह रहा है कि भाई 13,980 रुपये की राशि ABC के बीच क्रमशः 7:3:5 के अनुपात में विभाजित करनी है। कितने रुपये, 13,980 रुपये। किस किस में, A में, B में और C में। आगे कह रहा है तो B और C का हिस्से का योग कितना होगा। क्या कह रहा है कि तो B और C के हिस्से का योग आपको निकालना है। ठीक है, तो A, B और C 3 लोग हैं, A है, B है और C है। तो A, B और C के बीच में जो धनराशि बांटी गई है या धनराशि
मिली है वो कितनी कितनी है भाई। ए को अगर 7 रुपये मिल रहे हैं तो बी को 3 रुपये मिलेंगे और सी को 5 रुपये मिलेंगे। ये ए बी सी में धनराशि की मतलब हिस्सेदारी है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो बी और सी के हिस्से का योग कितना है। वो कह रहा है कि बी और सी के हिस्से का योग अनुपात से हमको कितना दिख रहा है भाई। बी को कितना रुपया मिल रहा है 3 रुपया और सी को कितना मिल रहा है 5। तो 3 और 5 कितना हो गया 8। लेकिन अभी ऐसा वो नहीं बोल रहा है, ध्यान समझिएगा कि हम लोग भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला करके ये कह रहा है भाई कि 19,000 कितना है, सॉरी 19 नहीं 13,980 13,980 रुपये है। और हमको ए प्लस बी प्लस सी का जो अनुपात है वो कितना है 7 + 3 + 5। इन सबको मिला करके कितना बन रहा है 13,980 मिल रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा। तो अब हम इन तीनों को कह रहे हैं ये इसके बराबर है, इसका मतलब दिया है उसकी तुलना करनी होती है। तो 13,980 की तुलना हम लोग किससे कर लेंगे 7 और 3 10 और 5 15। निकालना है उसका गुणा। तो इसने क्या कहा आपको कि भाई बी और सी के हिस्से का योग, तो बी और सी, तो इसने कहा कि बी प्लस सी चाहिए, उसको क्या चाहिए बी प्लस में सी। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो गुणा किसका कर लेंगे हम लोग यहाँ पर 8 का गुणा कर लेंगे। क्लियर है। अब 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से 5 दूने 10, 3 बचेगा 3 और 9 तो 5 7 35, 4 5 9 45 और 5 6 30। ठीक है, 3 के पाड़े से और कटेगा 3 9 27, 3 3 9 और 3 दूने 6। तो ये 932 में गुणा करना पड़ेगा 8 का। 932 में किसका गुणा करना पड़ेगा 8 का। तो 932 में जब हम लोग 8 का गुणा करेंगे 8 दूने कितना हो जाएगा 16, 16 और 24 और 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 8 9 72 और 74। तो 7,456। तो 7,000, हाँ यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ी है। ठीक है, इसके आंसर में गड़बड़ी है, इसको सही कर लेना। आंसर में गड़बड़ी है 8 9 72 तो 7,000 इतना ही आएगा 7,456 आएगा। क्लियर है। तो इसको एकदम करेक्शन कर लेना आप लोग। ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दे रखे हैं चारों उसमें से करेक्शन करके आप लोग ये कर लेना। ठीक है, हाँ वापस से देख लो भाई ए बी और सी तीनों के हिस्से का 7 3 और 5 है। तो तीनों को मिला करके 13,980 रुपये है। जबकि हम कितना देख रहे हैं कि भाई 7 और 3 और 5 15। तो 13,980 की तुलना 15 से कर रहे, निकालना उसका गुणा कर लिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। ठीक है, लाइक कीजिएगा। चलिएगा, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या जानना चाह रहा है। बड़ा सीधा और सिंपल सा प्रश्न है। हाँ, हो सकता है टाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो, कहीं ऑप्शन लिखने में कहीं गड़बड़ी हो, हम लोग देख लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, आप चिंता ना करें, ऑप्शन में आंसर नहीं आ रहा हमारा गलत है, हम मेथड सही करेंगे। ठीक है, तरीका सही रहेगा। हो सकता है टाइपिंग चेक करने में समस्या रह जाती है, तो कभी कभी ऑप्शंस में पता नहीं रहता कि भाई कौन सा क्या है। एक बार क्वेश्चन जब सोल्व करते तभी आइडिया लगता है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको करेक्शन करवा देंगे, लेकिन अभी आप मेरे साथ में बने रहना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए बी सी के वेतनों में 4:7:13 का अनुपात है। ए है, बी है और सी। कितने लोग बोलो 3 लोग है। और इनका वेतन कितना मिल रहा है, एक को 4 रुपये, एक को 7 रुपये और 13। ठीक है, तो आपके पास में ए है, बी है और सी है। 4 7 और 13 इनके वेतन का अनुपात है। ए है, बी है और सी है और इनके वेतन का अनुपात 4:7:13 है। आगे क्या कह रहा है, यदि ए तथा सी के वेतन का योग 3,485 है। ये कह रहा है भाई अगर मैं ए और सी को मिला दूं तो 3,485 है। क्या कह रहा है, अगर मैं ए और सी को मिला दूं तो 3,485 होता है। तो आगे क्या पूछ रहा है ये, ध्यान से देखिएगा। तो सी तथा बी के वेतन का अंतर, सी तथा बी के वेतन का अंतर हमसे पूछ रहा है। भाई अंतर कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें चिंता नहीं करनी है,
हमारे पास में एक ही फॉर्मूला होता है, जो दे रखा है उसकी तुलना करनी होती है, तुलना मतलब जो है उसी के साथ में, और निकालना है उसका गुणा करना होता है। तो हमें दे रखा है ये 3485, तो 3485 ये दे रखा है, उसकी तुलना करेंगे। ये कह रहा है ए प्लस सी है, तो ए कितना है 4 है, सी कितना है 13 है, ये ए है और ये कितना है सी है। तो 4 और 13, 4 में 13 जब जोड़ेंगे तो होगा 17। बोलो कितना होगा, 4 में जब जोड़ेंगे कितना 17, सॉरी 13 तो होगा 17। तो ये कह रहा है कि भाई ए और सी 3485 है और हमको लग रहा है कि नहीं 17 है, तो दिया है उसकी तुलना और जो निकालना है उसका गुणा। तो उसने कहा कि भाई सी और बी के वेतन का अंतर, तो इन दोनों के वेतन का अंतर कितना है, ये 7 रुपये कमा रहा है और ये 13 रुपये कमा रहा है, तो ज़्यादा कौन कमा रहा है, ठीक है बी का, सी कमा रहा है, सी कितना ज़्यादा कमा रहा है इससे, तो 3 और 3 कितना 6 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, तो 6 का आपको गुणा कर देना, ठीक है। 17 के 12 से कट गया, 17 दूनी 34, एक 0 लगा करके 17 5 85, ध्यान रखना ये, ठीक है 205 आएगा 25 नहीं होगा, 17 दूनी 34 0 और 17 5 85। तो अब आप 205 में सॉरी 205 में गुणा करेंगे 6 का, तो 6 5 30 और 6 दूने 12, तो 1230 रुपये जो आएगा वो क्या आएगा आपका अंतर निकल के आएगा। बोलो क्या निकल के आएगा, वेतन का अंतर। तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लिखो इसको। चलिएगा आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या जानना चाह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि 13,980 रुपये की राशि ए बी सी के बीच क्रमशः 7:3:5 के अनुपात में विभाजित करनी है, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13वां जो है वो रिपीट हो गया है, ठीक है ठीक है, बी और सी के हिस्से का अंतर, ओके 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 ओके, हाँ ना नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है ना, चेक कर ले। 7 3 और 5, तो हाँ सेम ही क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो रहा है, लेकिन अब ओके 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 ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो रिपीट हो गया है, तो भी मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं। कितने रुपये बोलो, 13,980 रुपये। कितने रुपये हैं, 13,980 रुपये हैं, और इसको ए बी और सी में बांटना है, ए में बी में और सी में बांटना है, ठीक है। ए बी सी में अगर बांटना है तो ए बी सी में जो है वो 7:3:5, इसको 7 रुपये मिल रहे हैं, इसको 3 मिल रहे हैं और इसको 5 मिल रहे हैं। ए बी सी में हमने बांटा है। आगे क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिएगा, तो बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है। तो भाई तीनों को मिला दें, इन तीनों को मिला दें तो आपके पास में ए को, बी को और सी को मिला करके हमारे पास में है 13,980 रुपये। जबकि इन तीनों को मिलाएं तो 7 3 और 5 तो कितना हो रहा है 15। तो 13,980 की तुलना किससे कर लेंगे, 15 से, दिया है उसकी तुलना और निकालना उसका गुणा। तो इसने कहा है कि भाई किसका, बी और सी के हिस्से का अंतर निकालें। तो बी और सी के हिस्से का अंतर 3 और 5 का अंतर कितना हो गया 2, तो गुणा किसका करेंगे 2 का करेंगे, ठीक है। हाँ काट दें, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, ठीक है, 5 9 45 और 5 6 30, 3 से कट गया, 3 9 27, ठीक है, और 3 तिया 9 और 3 दूने 6, तो 932 में गुणा करना होगा 2 का, 932 में कितना हो जाएगा 1864। कितना आंसर आएगा 1864 आएगा। हाँ इसके ऑप्शन को एक बार करेक्ट कर लेना, बी और सी के हिस्से का अंतर, तो 1864 रुपये आएगा, ठीक है। 2-3 ऑप्शनों में कहीं गड़बड़ी है तो देख लेना अच्छे से। तरीका वही है, दिया है उसकी तुलना और निकालना उसका गुणा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 10 हो गया है, लिखो इसको एक बार।
प्रश्न 11 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा 11 प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। ध्यान से आप देखिएगा 11वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। किसी धनराशि को पी क्यू आर के बीच में बांटनी है और पी क्यू और आर का अनुपात क्या है, 3:5:7 है। पी क्यू और आर इनका अनुपात है 3:5:7 है। 3, 5 और 7 का अनुपात है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आर को क्यू से 4,000 रुपये अधिक मिले। ये कह रहा है कि भाई आर को क्यू से 4,000 रुपये अधिक मिले हैं। वापस से कह रहे हैं किसको, आर को, किससे, क्यू से, कितने अधिक, 4,000 रुपये अधिक मिले हैं, ठीक है। तो और आगे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ये तो दे रखा है। आगे पूछा है इसने पी और क्यू को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी। तो पी और क्यू की राशि मिलाकर आपको निकालनी है। मिलाकर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है भाई कि पी और क्यू को मिलाकर के कितनी राशि मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बात को समझिएगा कि इसने कह रखा है कि भाई पी के पास में 3 रुपये हैं तो क्यू के पास में 5 है तो आर के साथ में 7 है। 3, 5 और 7 का अनुपात है, ठीक है। तो अगर मान लो अब आपको ये 4,000 रुपये उसने दे रखा है, 4,000 रुपये, बोलो क्या दे रखा है, 4,000 रुपये दिया है। तो दिया है उसकी तुलना और जो निकालना होता है उसका गुणा करना होता है। तो आपको इसने दिया 4,000 रुपये। अब 4,000 क्या है, ये 4,000 इसने कहा 4,000 आर को क्यू से 4,000 रुपये अधिक मिले हैं। आर ये रहा और क्यू ये रहा। हमको दिख रहा है कि नहीं, भले वो कह रहा है कि भाई 4,000 रुपये ज़्यादा मिले, हमको कितना दिख रहा है, इसको 5 रुपये है, उसको 7 रुपये है। तो 5 और 7, तो 7 रुपये है वो 5 से कितने ज़्यादा है। तो आपने कहा सर 2 ज़्यादा है, तो दिया है उसकी तुलना, ठीक है। वो कह रहा है 4,000 ज़्यादा है, हम कह रहे हैं 2 ज़्यादा है। वो क्या कह रहा है, बोलो वापस से, 4,000 ज़्यादा है, हम कह रहे हैं 2 ज़्यादा है। निकालना है उसका गुणा, जो पता करना होता है उसका गुणा। तो क्या कह रहा है कि पी और क्यू की राशि मिलाकर के, पी और क्यू की राशि मिलाकर के 3 और 5 मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब काट देंगे, 2 के पाड़े से 4 बार, 4 × 4 16, ठीक है। और ये 1,000 रुपये, तो आंसर आएगा आपका 16,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, कुछ भी प्रकार से आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है और हमने उस कंसेप्ट को यूज़ किया है, उसको सोल्व किया, ओके। हाँ, तो यहाँ पर अपने 2 टाइप के प्रश्न भी समाप्त होते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, अगले टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसको लिखें। चलिएगा, हम बात करते हैं अगले टाइप का। तीसरे टाइप के जो प्रश्न बनते हैं अब हमारे पास में, हम उनकी चर्चा करेंगे कि टाइप 3 के जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको अलग अलग अनुपात दिए रहेंगे और उसके जो है वो प्रश्न आपको बने हुए दिखा देंगे। देखो ध्यान से, आपको बोलेगा कि A/B बराबर 2/3 है और फिर बोलेगा, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं, अभी क्या समझ रहे हैं, उदाहरण समझ रहे हैं कि भाई A और B का अनुपात 2/3 है। और आगे कहेगा कि भाई B/C जो है वो 1/2 है, ठीक है। तो आपसे कहेगा तो A/B/C बराबर क्या होगा, ये आपके पास में प्रश्न रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। आपको कहा कि भाई A और B का अनुपात 2/3 है, B और C का अनुपात 1/2 है। तो आपको पता करना पड़ेगा कि A, B और C का अनुपात कितना होने वाला है, ठीक है। अब इस टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें भी अच्छे लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हमको कंसेप्ट समझना है। इसको मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा, पहला मेथड फर्स्ट, पहले तरीके पे हम लोग बात करते हैं। तो इसने कहा है कि भाई A, B और C, हमें A का, B का और C का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि भाई लिखते हैं यहाँ पर कि A/B/C, ये लिख दिया। अब जो दे रखा है उसकी बात करते हैं।
तो उसने ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। क्या बात समझ में आ रही है, ए और बी, तो ये 2:3 दे रखा है और सी के लिए कुछ नहीं दिया हुआ। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ए और बी, सी के लिए कुछ भी दिया नहीं है। यहाँ पर बी और सी का अनुपात 1:2 है, तो ये रहा बी और ये रहा सी, तो ये हो गया 1:2 और यहाँ पर ए नहीं है। ठीक है, अब बात को समझना। हाँ, याद रखना हमेशा कि ए और बी पे ख़त्म हुआ है तो बी पे से ही शुरू होगा, मतलब जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको रैंडमली शुरू होगा तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर नहीं है ऐसा तो आपको सेट करना पड़ेगा, ख़त्म कहाँ हो रहा है वहीं से शुरू करवाना। तो ये ए और बी, ये 2 3, ठीक है, बी पे ख़त्म हो रहा है तो बी और सी बी से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो अब हमने जगह खाली छोड़ दी। अब नॉर्मल बात ऐसा है कि अगर हमारे घर के साइड में प्लॉट खाली है तो कचरा कौन फेंकता है, ठीक है, तो हम ही फेंकते हैं भाई। पड़ोस मतलब जिसके घर के साइड में कचरा खाली, मतलब प्लॉट खाली पड़ा है, वही तो कचरा फेंकेगा, और कौन फेंकेगा। दूसरे गांव से थोड़ी ना आकर के कचरा फेंकने जाएंगे, तो पड़ोस वाला। तो अब ये सी बात है कि भाई इस सी के साइड में जगह खाली पड़ी है, इस सी के साइड में जगह क्या है, खाली है, तो यहाँ पर ये 3 जो है वो जाकर के इधर कचरा फेंकेगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ 1 के साइड में जगह खाली है, इस लाइन में 1 के साइड में जगह खाली है, तो यहाँ कचरा कौन फेंकेगा, 1 फेंकेगा। समझने के लिए बताया है, बाकी और कुछ नहीं। अब आपको इनका गुणा करना है, 2 × 1 2, 3 × 1 3 और 3 दूने 6, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी 2:3:6 आ जाएगा। क्लियर है। एक तरीका ये भाई जिसके साइड में जगह खाली है वो कचरा फेंकेगा। अगला तरीका, हाँ अगला तरीका इसने दे रखा है कि 2:3 दे रखा है और 1:2 दे रखा है। ठीक है, 1:2 दे रखा है, तो हमें उल्टा एन बनाना है। क्या बनाना, बोलो उल्टा एन। उल्टा एन, एन तो ये सीधा है, ठीक है, एन सीधा, इसका उल्टा क्या बनेगा, उल्टा ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन देखिए नीचे से ऊपर गई है लाइन, ऊपर से वापस नीचे गई है और नीचे से ऊपर ये से बन रहा है। हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, ऊपर से नीचे लाइन लेके आएंगे, फिर नीचे से वापस ऊपर लेके जाएंगे तिरछी, और ऊपर से वापस नीचे लेके जाएंगे। उल्टा एन बनाना है हमको। क्या बनाना है, उल्टा एन बनाना। तो उल्टा एन का मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर गुणा होगा 2 × 2 अनुपात, फिर 1 का 3 में गुणा करेंगे, 1 × 3 आपका 3 बनेगा, फिर वापस 3 का 2 में 3 दूने 6 बनेगा, तो 2:3:6 2:3:6। यही अनुपात यहाँ देखो तब भी आपको वही दिखा देगा और यहाँ देखोगे तब भी वही दिखा देगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट था कि भाई हम किस प्रकार से प्रश्नों को करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर क्वेश्चनों में जाएंगे। लिख लो इसको। चलिएगा, एग्जाम्पल में जाने से पहले हम लोग क्वेश्चन को ही देखते, ताकि क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने ले रखे हैं, तो वहीं से हम समझ लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से हमारे पास में आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि A/B, A और B का अनुपात है वो 7:9 है। क्या कह रहा है, A और B का अनुपात 7:9 है, और B और C का जो अनुपात है, B और C का अनुपात है 3:5। तो A/B/C का मान कितना होगा, और ये पटवार 2011 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसने क्या रखा कि भाई A/B बराबर, A और B का अनुपात है 7:9। आगे कह रहा है भाई B और C का जो अनुपात है, B और C का जो अनुपात है वो कहना चाह रहा है वो 3:5 है। तो ये पूछ रहा है कि भाई A/B/C बराबर क्या होगा। ये आपके सामने सवाल है। A और B का अनुपात दे रखा है और B और C का अनुपात दे रखा है, और पूछा है ABC का। मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं दोनों ही तरीके से बताऊंगा और आपको दोनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि जब 4 बढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं दोनों ही तरीके समझाऊंगा। क्लियर है। हाँ, पहला मेथड, पहला तरीका क्या है कि प्लॉट खाली वाला रहता है वैसे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं भाई A/B/C। तो A और B का अनुपात है 7:9, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 और यहाँ आ जाएगा आपका 9, और ये इसके साइड में जगह खाली। B और C इसका अनुपात है 3:5,
तो ये रहा बी और ये रहा सी, तो हम लोग 3:5 करते हैं और इसके साइड में जगह खाली। अब ये खाली जगह है, वहाँ कौन कचरा फेंकेगा? भाई अगर आपके घर के साइड में प्लॉट खाली है तो कचरा आपको ही फेंकना है, ठीक है, कोई और तो आएगा नहीं दूसरे गांव वाला। तो यहाँ पर प्लॉट खाली है तो 9 कचरा फेंकेगा यहाँ पे, और यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर 3 कचरा फेंकेगा यहाँ पे। क्लियर है? अब आगे की बात करते हैं। तो 7 × 3 गुणा करेंगे, 7 तिया 21 अनुपात 9 18 9 तिया 27 और 5 × 9 5 9 45, ठीक है, 5 9 कितना होगा 45। अब अगर कट सकता है तो काटेंगे, तो कट रहा है ये तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3 के पार्ट से 3 7 21, 3 9 27 और 3 कम 3 और 3 5 15। तो ये आपके पास में आंसर आएगा 7:9:15। 7:9:15। ऑप्शन कौन सा होगा? बी जो है एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगर किसी के दिमाग में है नहीं सर हम तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, नहीं ये तो इस तरीके से नहीं, हमको दूसरे तरीके से करना है, तो उल्टा एन वाला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कितना है 7:9 है और यहाँ पर है आपका 3:5 है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 7:9 है और यहाँ है 3:5 है। तो आपको उल्टा एन ध्यान में रखना है। उल्टा एन का मतलब है कि ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से फिर ऊपर जाएंगे और यहाँ से फिर नीचे आएंगे। तो 7 × 3 7 तिया 21 अनुपात 3 × 9 9 तिया 27 अनुपात 5 9 45 ये होगा। अब ये कट सकता है, इसको काटेंगे। ठीक है, तो 3 के पार है 3 7 21 3 9 27 और यहाँ से 3 कम 3 और 3 5 15। तो 7:9:15 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको। चले अब बात करें प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या जानना चाह रहा है। ठीक है, वही ए और बी का जो अनुपात है 5:7 है और बी और सी का अनुपात भी 5:7 है। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भाई ए अनुपात बी ये जो है वो 5:7 है और आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई बी अनुपात सी, साथ ही साथ क्या कह रहा है कि बी और सी का जो अनुपात है वो भी कितना है 5:7 है। ए और बी का अनुपात 5:7 है और बी और सी का अनुपात भी 5:7 है। आगे क्या कहना चाह रहा है, तो वो कहना चाह रहा है कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ये जब निकालना होगा तो आपके पास में दो तरीके हैं, एक तो प्लॉट खाली वाला, दूसरा है जो आपका उल्टा एन। तो हम लोग उल्टे एन से करेंगे। किससे करेंगे? उल्टे एन से करेंगे। उल्टे एन का मतलब है कि आपको यहाँ से ऐसे आना है, यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऐसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है 5:7 है। बी और सी का अनुपात भी कितना है 5:7 है। तो 5 × 5 जब गुणा करेंगे 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 × 7 का जब गुणा करेंगे 5 7 35 हो जाएगा और 7 × 7 7 7 49 हो जाएगा। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो ये कट नहीं रहा है। ठीक है, तो 25 35 और 49, तो ऑप्शन सी जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल सीधा प्रश्न था, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, हो जाएगा आपसे। चलिएगा चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कर रहा है, वैसा ही जैसे अब तक पहले करते आए हैं वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है हम लोग निकालेंगे उसको, दोनों बातों को समझेंगे। हाँ, ये कह रहा है कि भाई ए और बी का जो अनुपात है वो 4:5 है। क्या कह रहा है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 4:5 है। एक बात बोल रहा है। आगे क्या कहना चाह रहा है, वो आगे कह रहा है
क्या कह रहा है कि अगर मैं B और C का अनुपात निकालता हूँ तो वो 6:7 है। वो कह रहा है कि भाई अगर मैं B और C का अनुपात निकालूँ तो 6:7 है। अब आगे क्या जानना चाह रहा है, और आगे कह रहा है ये, तो मुझे A और C का अनुपात आप निकाल के बताओ। मुझे A अनुपात C बराबर क्या होगा ये पता करके आप बताएंगे। ठीक है। हाँ, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं वैसे कि आपको किस प्रकार से करना है। ठीक है, उसी बात को मैं वापस से जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि हमें ये उल्टा n की बात कर रहा हूँ, मैं उल्टे n वाला से ही कर रहा हूँ, उल्टा n। ठीक है, तो हमें कहा कि भाई A और B का अनुपात है वो 4:5 है। A और B का अनुपात कितना है? 4:5 है। और B और C का अनुपात है 6:7। तो ये 6 है और ये कितना है? 7 है। अब ध्यान से देखिएगा, उल्टे n की बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे 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 जाना है। ठीक है, ये आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो 4 × 6, 6 चौका 24 अनुपात 6 × 5, 6 5 30 और 7 5 35। तो ये तो आ गया कि A, B और C। अब अगर कट रहा हो तो काटेंगे, नहीं कट रहा हो तो नहीं कटेगा। तो कहीं नहीं कट रहा है तो, लेकिन इसने मुझे पूछा कि A अनुपात B अनुपात C नहीं, मुझे केवल A और C चाहिए। तो A अनुपात C जब अगर आपको निकालना है तो A कितना है? 24 है और C कितना है? 35। तो आप लिखेंगे 24:35। ठीक है, कितना लिखेंगे? 24:35 लिखेंगे। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा 24:35। अगर ये कट रहा है, अगर ये कट रहा है, कहाँ गड़बड़ हुआ भाई? A 8:9। हाँ, 24:, ठीक है, 35। ठीक है, सी एकदम सही है। मैं कुछ और क्वेश्चन को देख रहा था। हाँ, एक और तरीका ये, एक और तरीका ध्यान समझना कि आपको जब ऐसा दे कि भाई पहला और लास्ट का अनुपात पूछे, A और C, पहला और लास्ट, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C लिखते हैं, तो पहला और लास्ट का पूछे तो आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता फिर नहीं है। आप सीधा लिखेंगे 4:5। ठीक है, ये वाला कितना है? 4:5। और ये लिखेंगे 6:7। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, इनका गुणा करेंगे। 6 × 4, 6 चौका 24 अनुपात 7 × 5, 7 5 35। तो 24 अनुपात कितना होगा? 24:35 होगा। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो, इसका गुणा इसमें कर लिया और इसका गुणा इसमें कर लिया, तब भी आपका आ जाएगा। पहले का और लास्ट का पूछे तब की बात है। लिख लो इसको। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15वें की बात करें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि A और B का जो अनुपात है वो 3:4 है और B और C का अनुपात है 8:9। तो A और C का अनुपात कितना होगा? A और C का अनुपात कितना होगा ये हमसे पूछना चाह रहा है। क्या कह रहा है? वापस से देखिएगा 15वां क्वेश्चन, A और B का 3:4। A अनुपात B कितना है? 3:4 है। और आगे कह रहा है ये कि भाई B और C जो है वो 8:9 है। B अनुपात C जो है वो 8:9 है। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे जो चाहिए वो A अनुपात C चाहिए। क्या चाहिए? A अनुपात C चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको दे देंगे A अनुपात C, हमें पता है कैसे करना। ये कितना है? 3 है। ठीक है, अब बात समझना, ये तो हमको पूछा है, ये हमसे पूछा है, हमने पहले को लिख दिया 3:4, तो 3:4 लिख दिया। B और C इसको लिखा है 8:9। अब ध्यान से देखिएगा, 8 × 8, 8 दूनी 16 और 8 × 24, तो ये 24 हो गया और 4 9 36। अगर ये कट रहा तो और काटेंगे तो 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चंग 24 और 4 9 36। अभी भी कट सकता है 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो हमारे पास में आंसर आएगा 2:3 जो है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 2:3 कहाँ पर है आपके पास में? ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पटवार का ही प्रश्न है, पटवार 2011 का प्रश्न।
क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 16वें प्रश्न की बात करते हैं। लिख लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा 16वें प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमसे क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ए और बी का अनुपात है वो 7:9 है, और बी और सी का अनुपात है 3:5। ए अनुपात बी, ए और बी का जो अनुपात है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई 7:9 है, और आगे कह रहा है कि भाई बी और सी का जो अनुपात है, बी और सी का जो अनुपात है वो है आपका 3:5। 3:5। तो वही जानना चाह रहा है कि भाई मुझे तो बताएं आप लोग, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये ढूंढ के आप लोग हमें बता दीजिए। तो हमें कहता है कि हमें इसको अगर ए बी और सी का अनुपात निकालना है तो बोलो क्या करेंगे, उल्टा n कर देंगे। तो उल्टा n हम लोग जैसे ही करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 7:9 है, ये ए बी का मान है, और बी सी कितना है, 3:5 है, 3:5। क्लियर है? अब जैसे ही ये हुआ, अब आपके पास में यहाँ से 7 14 7 21, ये गुणा यहाँ पर 18 9 27 और 5 9 45। हाँ, ये प्रश्न शायद पहले भी आ चुका है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आया हुआ ही प्रश्न है। ओके, 7 9 3 5। ओके, हाँ, लेकिन जब रिपीट हो गया तो मैं ध्यान में भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 के पहाड़े से 7 या 21, सॉरी 3 के पहाड़े से 3 7 21, 3 9 27 और 15। तो 7:9:15 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। हाँ, कभी कभी आपको इसको चेंज करके भी प्रश्न देगा, कभी कभी आपको इसको चेंज करके भी प्रश्न देगा, लेकिन हम लोग इसको बात करेंगे अगली क्लास में। ओके, कब बात करेंगे, अगली क्लास में। हाँ, आप ध्यान सुनिएगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ में। ठीक है, आप लोग ऐप में भी, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी ये वीडियो मिल जाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।